हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाने में आज मैं बना रही हूँ बथुए का रायता, और जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है इसको मैं आलू भर के बनाऊँगी। तो आलू मैंने उबलने रख दिए हैं कुकर में, और मैं बथुआ साफ़ करके धो के इसको भी उबाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देती हूँ। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको किचन से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी बताने वाली हूँ जो कि अक्सर महिलाएं गलतियाँ कर देती हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं जो कि भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें बिना नहाए कभी भी किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसी रखेंगे शुद्धि वैसी रहेगी बुद्धि। ठीक है। तो कभी भी, और ख़ासकर शौच क्रिया करने के बाद जो महिलाएं डायरेक्ट किचन में जाके खाना बनाती हैं, बच्चों को टिफ़िन पैक करती हैं, भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। क्योंकि कई बार आप ही लोग कहते हो ना कि घर के मेंबर्स आपकी बात नहीं सुनते हैं, गुस्सा ज़्यादा है, झगड़े ज़्यादा हैं, क्लेश ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि किचन जो हमारा रसोई घर है ना, ये एक मंदिर की तरह होता है। और जैसे मंदिर में हम बिना नहाए किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते हैं ना, वैसे ही किचन में भी बिना नहाए हमें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मिर्च के लिए आलू फ्राई करूँगी। सबसे पहले तो तेल में हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, सौंफ पाउडर डाला है मैंने। तो बस इसको तैयार करके और मैं आलू इसमें अच्छे से फ्राई करूँगी। हरा धनिया डालेंगे, फिर हम इसे मिर्च में भरेंगे। तो जब ये मोटी वाली मिर्च बनाओ इस तरह से तो बहुत टेस्टी लगती है, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ। तो फ्रेंड्स, एक तरफ देखिए मैंने बथुआ भी उबाल लिया है, और अब मैं दही जमाने के लिए एक तरफ दूध भी उबलने रख दूँगी। तो इस तरह से मेरा काम भी होता रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अपना अगला नियम। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सब्ज़ियां कट करो तो जो भी आपके पास चाकू हैं, धार वाली जो भी चीज़ें हैं जो आप किचन में यूज़ करते हैं, उन्हें आप हमेशा छिपा के रखें। कहने का मतलब है, आते जाते घर के सभी मेंबर्स की उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। कई बार तो लोग क्या करते हैं कि आसानी हो इसलिए अपने कमरे में ही चाकू रख लेते हैं, कोई फ्रूट्स कट करने के लिए या कुछ भी। तो देखिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है, और जितनी बार आप उस चाकू को देखोगे चलते फिरते, उतनी घर में मतलब नेगेटिविटी का असर दिखाई देगा। घर में कलह कलेश का माहौल बना रहता है। तो जितनी भी धार वाली चीज़ें हैं ना, उन्हें हमेशा यूज़ करने के बाद ऐसी जगह रख दें जहाँ पर हर समय किसी की नज़र ना पड़े। इसके बाद जो अगला नियम है वो ये है कि कभी भी दूध बार बार उफन के गैस पे नहीं गिरना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ये बहुत गलत है। ये मतलब बहुत अशुभ माना जाता है अगर हर दिन गैस पे दूध उबल के गिरे। और दूसरा ये कि अगर आप खाना बनाते हैं और तेल के या घी के छींटे आपके हाथ पे पड़ जाते हैं, फलक बन जाता है आपके हाथ में, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। और कुछ महिलाएं तो रोटी बनाते पे ही हाथ जला लेती हैं। तो कहते हैं कि जहाँ पर राहु केतु और शनि ग्रह खराब होते हैं, वहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं। इनसे बचने के लिए हमेशा पहली रोटी गाय को, और सबसे आखिरी रोटी, यानी कि जब संध्या को आप रोटी बनाते हैं ना रात के समय, तो जो आखिरी रोटी होती है वो हमेशा आपको कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। इससे आपका शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत होते हैं, और आप किचन में हो रही दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिर्च तैयार कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे बथुए का रायता तैयार कर रही हूँ। तो ये ताज़ा दही मैं जमाती हूँ हमेशा ठाकुर जी के भोग के लिए, और मैं मार्केट का दही बहुत कम यूज़ करती हूँ। घर का दही खाने में टेस्टी भी होता है और साथ ही हेल्दी भी होता है। अच्छा, अगला नियम है कि जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते समय हमें इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और बहुत सी महिलाएं होती हैं खाना बनाते समय फ़ोन पे बात करती हैं। देखिए, हमारे जो गुरुजन हैं वो कहते हैं कि जब भी हम खाना बनाते हैं, भोग प्रसाद तैयार करते हैं, उस समय हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मुख के कुछ कण खाने में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे कि खाना झूठा माना जाता है। और खाना बनाते समय कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पटक के बर्तनों को खाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरा,
मान लीजिए अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उस समय हम किसी की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, तो वो भी खाने में ही आ जाती हैं। और जो कोई उस भोजन को ग्रहण करता है उसके अंदर फिर कभी भी अच्छी बातें नहीं आती हैं, उसके अंदर भी वही गुण समाहित हो जाते हैं। तो अगर हमारे घर के लोग गुस्सा बहुत कर रहे हैं, उनकी बुद्धि दूषित है, गलत कर्मों में फंसे हुए हैं, वो गलत कार्य कर रहे हैं, उनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो ध्यान दीजिए कि कहीं हम खाना बनाते समय ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये गलतियाँ अभी तक हो रही थी तो आज ही से आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और जब भी खाना बनाएं तो उस समय अपने प्रभु का नाम लेते हुए आपको करछी चलानी चाहिए, आटा लगाना चाहिए अपने हाथ से, जिससे होगा ये कि जो कोई भी इस भोजन को ग्रहण करेगा ना, उसका मन निर्मल हो जाएगा, उसका मन शांत रहने लगेगा, गुस्सा कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह समझिए जैसे जब हम पूजा करते हैं ना, उस समय हम किसी तरह की कोई व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं ना, सारा ध्यान अपनी पूजा में होता है। बिल्कुल उसी तरह से किचन में सारा ध्यान भोजन तैयार करने के लिए होना चाहिए। तो प्रभु का नाम जपते जपते आप भोजन तैयार करें और देखना आप इस भोजन को जो कोई खाएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर मैं जमा रही हूँ दही। तो दूध को मैंने गर्म करके हल्का ठंडा कर लिया है और ये जो घर का दही है ना, इसी को मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे ढक के और पूरी रात के लिए रख देंगे, मतलब 5-6 घंटों के लिए। सुबह तक ये जो है दही जम के तैयार हो जाएगा। तो बस ध्यान रखें कि दही जमाने के बाद इस बर्तन को सुबह तक बिल्कुल हिलाना नहीं है जगह से, तो इससे एकदम गाढ़ा और टेस्टी दही जम के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब जान लेते हैं अपना अगला नियम। तो अगला नियम है कि कभी भी किसी को एक साथ खाने के लिए 3 रोटी नहीं देनी चाहिए और ना ही 3 रोटी कभी खुद लेके बैठना चाहिए खाने के लिए। मैंने अक्सर करके महिलाओं के मुख से सुना है कि हम तो 3 ही रोटी खाते हैं और मैंने उनको देखा भी है 3 रोटी एक साथ लेके बैठ जाती हैं, जो कि ये बहुत ही अशुभ होता है। जब जो सूतक पातक के दिन होते हैं ना, जब कोई घर में ख़त्म हो जाता है तब 3 रोटी दी जाती हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। तो आप ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। आप पहले 2 रोटी लेके बैठें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बाद में 1 रोटी दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 रोटी नहीं तो किसी को देनी चाहिए और ना ही खुद लेके बैठना चाहिए। इसके बाद अगला नियम है कि कभी भी ना तो बच्चों को, ना महिलाओं को, ना घर के पुरुष को बेड पर बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब ही रहेगी, घर में दरिद्रता का वास रहेगा और काया भी निरोगी रहेगी। तो आप हमेशा बिस्तर से हट के किसी टेबल चेयर पे बैठ के आप खाना खाएं, वो नहीं है तो आप ज़मीन पे कोई चटाई बिछा लें, मैट बिछा लें, उस पे आप बैठकर खाना खाएं, लेकिन बिस्तर पर बैठकर खाने की गलती आपको कभी नहीं करनी है। अच्छा, अगला नियम है कि कभी भी खाने की थाली में, मतलब जब आप खाना खा चुके हों उसके बाद अपने खाने की थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए। इससे भी घर में गरीबी का वास होता है, तो ये गलती आप भूल कर भी ना करें। इसके बाद अगला नियम है कि खाना खाते समय कभी भी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जेंट्स लोगों में आदत होती है ना कि पत्नी कितना भी अच्छा खाना बना के दें, उन्हें स्वाद नहीं आता, कभी कुछ वो कमी निकाल ही देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। अगर कुछ कमी रह भी गई है, नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, तो खाने के बाद में आप बता दें, लेकिन खाना खाते समय आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं आना चाहिए, ठीक है। इससे अन्नपूर्णा माता का अपमान माना जाता है। इसके बाद अगला नियम है कि मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है, आप महिला हैं, आपने खाना तैयार किया, तो सबसे पहले आपको खाने ही बैठना है। आप भगवान को भोग लगाएं और कुछ टुकड़ा, 1-2 टुकड़े आप उस भोजन में से अलग कर दें। 1 चम्मच चावल ही चाहे अलग कर दें, वो आप पक्षियों को दे दें, गाय को दे दें, लेकिन खुद स्वयं से जल्दी से वो खाना नहीं खाना है। नहीं तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमें पितृदोष लगता है। तो आई होप आपको जो भी जानकारी दी है वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर